असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है। जो अब दफ्ती लेके आते थे 14 रुपए में, अब की बार हो गया 18 रुपए में दफ्ती है। कागज भी ऐसे ही है। रावण के जो पुतले हैं उसका दहन होना है। पहले 3,000 4,000 लिए थे, इतने समय हम लोग 10,000 से ले रहे हैं ये माल। पूरे देश में आज विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। सत्य की असत्य पर जीत का दिन है और इसे देखते हुए आज रावण दहन का भी दिन है। रावण दहन से पहले प्रयागराज के कीटगंज इलाके में होली वाली गली में रावण के पुतले को तैयार किया गया है। इस गली के ज्यादातर हर घर में रावण के पुतले कई हफ्ते पहले से ही बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ के पुतलों की खास बात ये है कि इस शहर के लोगों के साथ साथ कई और अन्य जिलों में भी ये पुतले रावण दहन के लिए जाते हैं। बीते 2 सालों में कोरोना वायरस के चलते त्योहारों में रौनक नहीं थी, लेकिन अब की बार कोरोना से राहत मिली है, जिससे लोग रावण के पुतले का ऑर्डर देने आ रहे हैं। हालांकि बढ़ती महंगाई कारीगरों के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी, लेकिन कारीगरों का कहना है कि 2 साल के बाद अब की बार अधिक संख्या में रावण के पुतले बनने का ऑर्डर मिला है। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से हो रही बारिश और बढ़ती महंगाई ने थोड़ा नुकसान जरूर किया है। कारीगर बताते हैं कि होली वाली गली में रावण के पुतले पिछले 200 साल से बन रहे हैं। 1 महीने पहले से ही यहाँ पर कई जिलों से ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, मिर्जापुर तक के लोग यहाँ से रावण के पुतले को ले जाते हैं। हर घर में इतने रावण के पुतले बनाए जाते हैं जिससे इन सब का पूरे साल का खर्चा चल जाता है। इस बार 50 फीट के रावण के पुतले के कई ऑर्डर मिले हैं। कोरोना काल के दौरान 20 फुट से अधिक लंबे पुतले का ऑर्डर नहीं मिलता था, लेकिन अब की बार लोग बढ़ती महंगाई के बावजूद रावण दहन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 2 साल तो एकदम खराब था। अब की बार आया है 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट तक आया है। ये 3 ऑर्डर आया है अब की बार। अब 2 ऑर्डर आ रहे हैं। और अच्छा, ये महंगाई का भी असर दिखा रहा है क्योंकि हाँ, महंगाई का भी है। जो अब दफ्ती लेके आते थे 14 रुपए में, अब की बार हो गया 18 रुपए में दफ्ती है। कागज भी ऐसे ही है, रंग भी ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, क्या कहते हैं ग्राहक? क्योंकि पिछले बार आए जो थे वो 3,000 में ले रहे हैं, तो अब की बार 4,000 वगैरह, क्या कहते हैं आपको? अब की बार तो आ रहे और कह रहे सस्ता हो जाए, उन लोग का कहना है। महंगाई तो बढ़ी रही है, उन लोग का कहना है ऐसा ही है। लेकिन महंगे नहीं है। हाँ, महंगाई तो बढ़ी, महंगाई तो चली जा रही है ना। उन लोग सोचते हैं और सस्ताई आ रही है ऑर्डर। तो लेकिन डिमांड है पिछली बार तो। हाँ, डिमांड है अब की बार। हालांकि कारीगर अब रावण के पुतले को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। प्रयागराज में रावण दहन शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा। रावण के पुतले का ऑर्डर लेने आए लोगों की बात माने तो अब की बार उनको बेसब्री से दशहरे का इंतजार था, क्योंकि बीते 2 सालों से हर त्योहार कोरोना संक्रमण के चलते प्रभावित हुआ था और रौनक तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी थी। हालांकि अब की बार महंगाई के चलते रावण के पुतले महंगे हैं, लेकिन त्योहार को मनाना है, इसीलिए रावण के पुतले खरीद रहे हैं। आपको बता दें, जो पुतले पिछली बार 4,000 के थे वो इस बार 6,000 से 7,000 तक में बिक रहे हैं, जबकि जो पुतले 6,000 के थे वो 8 से 9,000 में बिक रहे हैं। इसी के साथ दशहरे से ठीक 20 दिन बाद दिवाली का पर्व मनाया जाता है। अब इस बार तो हमको बहुत खुशी हुई है, लेकिन फिर भी बारिश है इतने समय, लेकिन हमारे कारीगर भी बहुत परेशान हैं। इसके लिए वो लोग भी अपना रेट बढ़ाए हुए हैं। जो हमने पर साल 2 साल पहले 3,000 4,000 के लिए थे, इतने समय हम लोग 10,000 के ले रहे हैं ये माल। इसलिए हम लोग महंगाई से भी देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान है सर। फिर भी हम लोग अपने इंडिया की शोभा बढ़ाने के लिए, अपने प्रयागराज की शोभा बढ़ाने के लिए रावण को जलाना चाहते हैं। अच्छा, खुशी है कि कोरोना खत्म हो गया, इसलिए त्योहार अच्छे से मन रहा है। बहुत अच्छी बात है ये हम अपने देश के प्रधानमंत्री को भी बधाई देते हैं सर, अपने चीफ मिनिस्टर को भी बधाई देते हैं कि कोरोना में बहुत सहायता की है हमारे लिए और पूरे देश के लिए किए हैं, और उनको बधाई देता हूँ। पूरे देश में आज दशहरा पर्व की धूम है। ऐसे में असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के कीटगंज क्षेत्र के होली वाली गली में, जहाँ पर रावण के जो पुतले हैं
वो बनते हैं, पिछले कई सालों से बन रहे हैं। हालांकि 2 सालों तक कोरोना काल था जिसकी वजह से रौनक कम थी त्योहारों में, लेकिन अब 2 साल के बाद जब कोरोना संक्रमण कम हुआ है तो रौनक जो है वो बढ़ गई है। आप ठीक सामने भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुतले हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि आज देर शाम सभी पुतलों को जलाया जाएगा। असत्य पर सत्य की जीत जो है वो मनाई जाएगी। और अगर हम आपको इधर की तस्वीर दिखाएं तो आप इधर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुतले हैं रावण के वो बनाए गए हैं। 30 फुट, 40 फुट और 50 फुट के जो रावण हैं वो यहाँ पर बन करके तैयार हैं। हालांकि बारिश थोड़ी खलल तो ज़रूर डाल रही है, लेकिन जो कारीगर हैं उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही साथ अगर हम आपको इधर की तस्वीर दिखाएं तो आप इधर भी देख सकते हैं कि रावण के पुतलों को अंतिम जो रूप है वो दिया जा रहा है। पूरा परिवार जो है वो रावण के पुतलों को बनाने में व्यस्त है, क्योंकि बेहद कम समय का वक्त है और देर शाम रावण के जो पुतले हैं उसका दहन होना है। ऐसे में महंगाई भी ज़्यादा है। कारीगरों का कहना ये है कि जो पिछले साल रावण के पुतले 3000 के थे वो अब की बार 4000 पर बेचना उनको मजबूरी पड़ रहा है, क्योंकि सभी के जो दाम हैं वो महंगे हुए हैं। ऐसे में ग्राहक खुश तो हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि महंगाई भी है लेकिन त्यौहार है तो मनाना ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दशहरा को लेकर के रावण के पुतलों को अंतिम जो रूप है वो दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रंग उपाध्याय के साथ सैयद आखिर अखबारवाला.com, प्रयागराज।